हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लोनजाइनस को। किसको पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे लोनजाइनस जी को। एक्चुअली कल हम लोग ये चीज़ें को पढ़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि मैं किसी का फ़ोन आ गया और अपने आप चीज़ें कट गया और हमें लगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से अगर एक प्रकार से देखें तो हमारा 1 घंटे लगभग आधे घंटे लॉस हो गया था, लेकिन वो लॉस नहीं हुआ था। हम इसे बहुत अच्छा समझते हैं। अब आज फिर एक बार पढ़ लेंगे, रिवीजन हो जाएगा एक बार और। तो चलिए, लोनजाइनस आप देख रहे हैं कि इनका जो जीवन काल है 213 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व है। ठीक है, देखिए, यूनानी शिक्षक एवं साहित्य आलोचक लोनजाइनस ने अपने ग्रंथ पेरीहाइप्रस में उद्दांत विषयक विचार प्रकट किए। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ 1554 ईस्वी में प्रकाश में आया। लोनजाइनस के अनुसार कलाकार में महान विचारों को धारण करने के साथ ही अभिव्यक्ति करने की प्रबल शक्ति होनी चाहिए। इन्होंने कहा, लोनजाइनस ने, कि जो महान विचारकों की धारणा है, उन धारणा को तो धारण करो, साथ ही साथ उनके अभिव्यक्ति को भी धारण करने पर प्रबल बल होने चाहिए। यानी कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ उनके विचार धारण कर लो। जैसे मान लो कि जैसे विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक अपने लक्ष्य को ना पा जाओ। ये तो उनके विचार हैं, लेकिन इसकी जो अभिव्यक्ति है इनके ना, उस अभिव्यक्ति को भी तो पकड़ो। ऐसी बात थोड़ी है कि आप पेपर के लिए बस पढ़ लिए, नहीं, अभिव्यक्ति पर भी कार्य करो। ये इनका कहना है। किसका? लोनजाइनस जी का। इन्होंने कहा कि भाव और संवेगों की प्रबलतम एवं उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही उद्दांत युक्त कला का अनिवार्य तत्व है। जो हमारे अंदर भाव हैं, संवेग हैं, इसकी जो प्रबल उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, वह जो है अनिवार्य रूप से कला के तत्व हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आप सब कुछ अच्छे से समझिए, कुछ भी कमी ना रह जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लोनजाइनस के अनुसार कवि अपनी कला के कारण महान नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि ये जो कवि है ना, ये अपनी कला के कारण महान नहीं हो सकते, अपितु अपनी कल्पना, अपनी भावना तथा अपनी उस शक्ति के कारण वह महान होता है, जिससे वह वर्णित गुणों को अपने पाठक तक पहुंचाता है। ठीक है, इन्होंने कहा अपनी कला की वजह से कवि जो है नहीं महान होता, बल्कि उसकी जो कल्पना होती है, उसकी भावना होती है, उसकी अपनी शक्ति, जो वो अपना बात कहना चाहता है, जिस भाव में, उस भाव में अगर दर्शक के पास पहुंच जाता है तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, उन्होंने काव्य में ऐसी महान शक्ति देखी जो मानव स्वभाव को निर्विघ्न भाव से प्रभावित करती है, उनका समुन्नयन करती है। यदि संवेग समुचित स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं तो उनसे जो काव्य सौंदर्य निर्मित होगा वह अपने आप में अनुप्रमेय होगा। क्या होगा? अनुप्रमेय होगा, क्योंकि उनमें देवी उन्माद होगा। उन्होंने उद्दांत को सर्वाधिक महत्व दिया, जो इनका मौलिक विचार था। इनके विचार के संवेग ऐसे होने चाहिए जो हमारी आत्मा को मूल सत्य तक ले जाए और हर्षोल्लास करे। ये कहते हैं कि ये जो विचार होता है ना, विचार से संवेग, जो हमारे अंदर संवेग उठते हैं ना, 14 प्रकार के संवेगों की जो है बात, वो आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं ना, वही संवेग आत्मा का मूल सत्य तक ले जाए और हमें खुशी अनुभव कराए, यानी हर्षोल्लास का अनुभव कराए। ठीक है, वो है। साथ ही कुछ आवेग उद्यांत से दूर भी होते हैं, जो निम्न कोटि के हैं, जैसे दया, शोक, भय आदि। इनका विचार था कि काव्य या कला, ठीक है, काव्य या कला उद्दांत तत्व, कल्पना, संवेग और शब्द
सौंदर्य से आता है, ये उद्यांत को अपने विचारों से कभी अलग नहीं कर पाए, इसलिए इनका दृष्टिकोण एकांकी हो गया। ये कहते हैं कि जो उद्यांत है ये अपने विचार उससे अलग नहीं कर पाए, इसीलिए जो है इनका जो दृष्टिकोण रहा वो एकांगी हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्लॉटिनस के बारे में। थैंक यू दोस्तों।